वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में स्वागत है फ्रेंड। और आज मैं आपको 2010 से लगा के आज तक की आपको मेरी कहानी बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो कमेंट करना, बुरा लगे तो बताना। और मेरी कहानी अगर किसी को सुन के भी बहुत दुख होएगा तो आप सुनना, अब मैं बता रही हूँ फ्रेंड। मेरा हस्बैंड 2010 में शांत हुए जब मेरी उम्र 25 से 26 साल थी, 26 साल मान लो। और मेरा बेटा था 10 साल का, मेरी बेटी थी 7 साल की। जब उसके पापा शांत हुए तो फ्रेंड मेरे को पेंशन मिलती थी 21,000। दोनों बच्चों को मैंने अच्छा स्कूल में पढ़ाया लिखाया। मतलब मैंने 21,000 में इतना बड़ा काम करा कि जैसे कि 50,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है। उस 20,000 को मैंने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि जैसे 50,000 हमारी सैलरी मिल रही, और ये 50,000 से मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया लायक बनाया। 20,000 में कोई भी नहीं कर सकता इतना काम। पर गाइस एक बात ये है कि मैंने मेरा शौक़ पूरा नहीं करा। बस ये मैंने त्याग करा कि मेरी जो खुशियाँ थी वो मैंने सब त्याग कर दी। और मैंने खुशियाँ मेरे बच्चों को दी है, पिता की भी खुशियाँ दी, माँ की खूब खुशियाँ दी मैंने। और मतलब मेरा पूरी ज़िंदगी मैंने बच्चों पे निछावर करी। और मैंने ऐसा ऐसा समय निकाला है कि मेरे पियर वाला से लगा के ससुराल वाला तक किसी की मैंने ज़रा से भी हेल्प नहीं ली। और ना मैंने किसी को परेशान करा कि मेरे को 1 रुपया दो, कि 1 किलो आटा दो, कि मेरे को 1 किलो शक्कर दो। मैंने कभी कभी पैसे नहीं बचते थे तो मैं ऐसे भी समय बिना चाय से भी दिन निकाल लेती थी। मतलब मैंने इतना बुरा दिन देखी, इतनी मुसीबत देखी कि फ्रेंड आपको भी पता होगा कि जब पति नहीं रहता है ना तो कितनी मुसीबत आती है एक औरत के ऊपर बच्चा पालने में। और लोग बाग क्या है कि उनको कुछ नहीं दिखता, उनको हरा हरा दिखता है बस। क्योंकि उनको इसलिए समझ में नहीं आती है कि अगर ये मेरे साथ जो हुआ, मेरा पति गया, ऐसा अगर उनके साथ अगर होए, जब उनको पता चले कि पति क्या चीज़ होती है और मुसीबत क्या होती है और दुख और गरीबी क्या चीज़ होती है, जब उनके ऊपर बीतती है ना, जब उनको पता चलता है। क्योंकि उनके ऊपर अगर उनके ऊपर नहीं बीतती है तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस लेडीज़ ने कैसे बच्चे बड़े करे, कैसे पढ़ाया लिखाया और इतने से पैसे में कैसे क्या करा। और गाइस मैं पहले किराए से भी रहती थी और मैंने मकान भी बहुत मुश्किल से बनाया। मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। सुबह उठती थी तो उनको है ना, मैं सबसे पहला उठती, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती और बहुत सारी रोटी बना लेती थी। और रोटी बना के रख देती, उनको जब भूख लगती जब वो खा लेते। और फिर मैं दिन भर मिस्त्री के साथ काम करती, ईंटें गीली करके देती, तराई करती, मतलब दिन भर इसमें लगी रहती थी। और मेरे को बुखार आता तो मैं पैरासीटामॉल गोली खा लेती थी रोज़। मतलब मैं मकान बना जब तक गोली खाती रही। तो फ्रेंड मेरे को ऐसी रिएक्शन हुई गोली कि मेरे को शीत गर्मी हो गई, एलर्जी हो गई, थायराइड हो गया। और लोगों को क्या है कि लोगों को मेरी मुसीबत किसी को नहीं दिखती है। भगवान मैं तो ये बोलती हूँ कि भगवान जितना बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूटा है, ऐसा पहाड़ उन इंसान के ऊपर भी टूटना चाहिए कि जो उनने कभी जीवन में दुख नहीं देखा है। जब उनको पता चलेगा कि बिगर आदमी से ज़िंदगी कैसे निकाली जाए, है ना फ्रेंड। तो मेरे को एक एक दिन याद है, मैं भूली नहीं हूँ। मैंने भूखी भी सोई हूँ मैं बहुत बार बच्चों के खातिर। मैंने मेरी ज़िंदगी में अगर मैं अगर 20,000 रुपये में मैं हज़ार की 500 की साड़ियाँ अगर मैं पहनने लग जाती तो मैं बच्चों का भविष्य कैसे बनाती। कपड़े तो
पेन एक बार ख़रीद के लाओगा, फिर उसकी वैल्यू ख़त्म। 1 रुपये में नहीं पूछता कोई भी। अगर साड़ी लाओ तो 1000 की भी लेके आओ तो अगर ये शौक़ में करती, क्रीम पाउडर पार्लर कपड़े पहनना, ये वो चाटना करना खाना, अच्छा खा पी के गांड के हाथ पूछना, और ये काम अगर मैं करती नहीं तो आज मेरे बच्चे ना होटल में नौकर होते, कप प्लेट धोते मेरे बच्चे, अगर ये काम मैं करती तो। ये पहनने ओढ़ने में न, इस कपड़ा पहनने में इनमें रह जाती नहीं तो मेरा जीवन तो मेरा छोचुरी का ख़राब हो जाता। तो मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को ये आदत रहती है कि वे खुद पे अपने आप पे खूब पहनती ओढ़ती है, भले बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, पर ये काम मैंने नहीं करा है। मैंने बच्चों को अच्छा पहनाया ओढ़ाया, बच्चों को अच्छा से अच्छा खिलाया, भले मैं कैसी भी रही हूँ, चाहे भले मेरे को लोगों से मतलब नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छा काम करा। मैंने इसलिए अच्छा काम करा कि अगर मैं अच्छा, वो कहावत है ना कि मेरे को देखना मेरा घर मत देखना। अगर मेरे को टिप टाप अगर देखता लोग और मेरे बच्चे आवारागर्दी करते हैं, होटलों पे मग्गे धो रहे हैं, बदमाश बच्चों के साथ रह रहे, आवारागर्दी में फिर रहे, फुटपाथ पे लड़कियों के पीछे लग रहे, फिर ये धंधा करते मेरे बच्चे, तो फिर क्या होता। तो मैंने तो इतना अच्छा काम करा, भगवान देख रहा ऊपर वाला, कि मैंने तो मेरे बच्चे को भविष्य बना दिया। जीवन में मेरे बच्चे, में मर भी जाऊँगा तो मेरे बच्चे ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, वो यही कहेगा कि मेरी मम्मी ने मेरी ज़िंदगी बना दी। गाइस, मेरे पास सिर से लगा पाँव तक रकम थी, इन बच्चों के खातिर वो इस मकान बनाने में बेच दी मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा एक ही लक्ष्य था कि सिर्फ मेरे बच्चे का भविष्य बनाना, दोनों का। बस जिस दिन से इसके पापा मरे ना, उसी दिन से मैंने बिल्कुल ठान रखी थी कि मेरे को बस बाप और माँ बन के जीना है। अब पिता भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। मेरे बच्चे को मैं एक दिन छोड़ के नहीं गई हूँ। एक दिन, जिस दिन से पैदा हुआ, जिस दिन से जन्म लिया ना, उस दिन से लगा आज दिन तक कभी ज़िंदगी में नहीं गया मेरे को छोड़ के। दोनों ये अब जवान हो गए, नौकरी करने लगे, जब मेरे से दूर है, फिर भी वो मेरे भी घर नहीं रहते। उनको पता है कि मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था उस समय, जब मुसीबत की घड़ी थी, जब हमने कैसे कैसे हमारा इसके पापा का हमने इलाज कराया 20 दिन एम्बाई में, बड़ा हॉस्पिटल में 20 दिन, 3 ही माँ बेटा ने कैसी कैसी सेवा करी, कैसी कैसी मुसीबत निकाली हमने अस्पताल में, वो हमें याद है। भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दे। पर मेरा यही कहना है कि मेरा जैसा दुख जिसको पता नहीं है उसके ऊपर भी आना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे और मेरा हस्बैंड गया, तो वैसा का वैसा पहाड़ है ना, जिनको पता नहीं है ना दुख और मुसीबत गरीबी, ये चीज़ जिनको पता नहीं, उनके ऊपर टूटना चाहिए ये पहाड़। जब उनको पता चले कि बिगर आदमी से ज़िंदगी कैसे कटती है, समझे भैया। ज़िंदगी में जिसका आदमी छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चला जाता ना, उसको बच्चे पालने में नानी याद आ जाती है। हाँ, वो है ना, औरत बन के नहीं जीती है, वो आदमी बन के जीती है। जिसमें हिम्मत होती है ना, वही बिगर आदमी की ज़िंदगी निकाल सकता है, वही बच्चा को बड़ा कर सकता है, वही बच्चों को भविष्य बना सकते हैं। सिर्फ घर में घाघरी हिलाने से, पेटीकोट हिलाने से काम नहीं चलता है। मर्द बन के और माँ बन के ज़िंदगी निकाली है मैंने। हाँ, कोई आ तो जाए, देखा ज़रा सा कोई देखा, गेट तो बजा दे। 2 लट रख रखे मैंने, देखा मेरी दिल्ली पे खड़ा तो हो जाए कोई आके। 30 साल हो गए सारंगपुर में। हाँ, पर मैं तो ये कहूँ, भगवान जैसी मुसीबत मेरे को दी, ऐसी मुसीबत उनको भी देना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मजाक उड़ाते मेरी, उनको पता नहीं है कि उनके ऊपर बीतेगी न, उनके साथ ऐसा मेरा आदमी मरा ना, ऐसा उनका मरेगा ना, और फिर वो जीवन काटेगा ना,
जब पता चलेगा। औरतें है ना, आदमी मरते ही कसम कर ले, लेके भग जाए आदमी को, छोड़ छोड़ तक छोड़ दे। यहाँ बंदी ने बरोबर डट के सामना करा है मुसीबत का और गरीबी का, मुसीबत का। मैंने मेरी ज़िंदगी में जितना दुख मैंने उठाया ना, शायद ही कोई औरत उठा लेगी बिगर आदमी से। इतना साल में तो 50 आदमी करके छोड़ दे औरता हूँ, आदमी होते हुए भी आदमी करे औरता हूँ, पति होने के बाद भी मुंह मारती फिरे औरतें उन। मैंने शक्ल नहीं देखी मर्द उनकी। हाँ, मेरा दिल से पूछो। और मैं तो यही कहूँ, भगवान जो मेरी मजाक उड़ाएगा ना, उसका सत्यानाश जाएगा। वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा। और जैसे मैं हूँ ना विधवा, वैसी वो भी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी रांडा है ना, मजाक उड़ाती है। तो भगवान, मेरा जैसा हाल तेरे साथ होएगा ना जब पता चलेगा। क्योंकि है ना, दुनिया है ना, बिगर आदमी से हर कोई नहीं रह सकता है, हर कोई जीवन नहीं निकाल सकता है। हाँ, शेरनी बन के जीना पड़ता है जब लोग जीने देते हैं। गिद्दड़ बन के बैठे रहो ना, तो हर कोई जूता भर के चला जाए, मुंह में उठा के ले जाए लोग। मैं शेरनी बन के जी हूँ, देखा कोई आ तो जाए, जिंदा गाड़ दूँ, देखा कोई दरवाजे पे खड़ो तो हो जाए। देखा मेरी जया के, मेरी लड़की के कोई आंख उठा के देख ले, देखा सारंगपुर में, सारंगपुर से लगा कि इंदौर हॉस्टल तक आंखें बाहर निकाल के हाथ में दे दूँ अकेली। किसी की मदद लेने वाली नहीं हूँ मैं, अकेली काफ़ी हूँ। छठी का दूध याद दिला दूँ अकेली। हाँ, जितनी सीधी दिखती हूँ ना, जितनी पागल दिखती हूँ ना, उतनी दिमाग से बहुत तेज हूँ मैं। हाँ, तो मैं तो यही कहूँ, भगवान मेरे को तुमने विधवा करा, ऐसा दुश्मन उनको भी करना। तो उनको पता चलेगा कि पति क्या चीज़ होती है, मुसीबत क्या चीज़ होती है। तो वो फिर है ना, जीवन में दूसरा की दया करेगा कि यार बिगर आदमी की औरत है यार, बहुत मुश्किल रहती है बिगर आदमी से बच्चे पालने। मैं आदमी का टेंशन नहीं लेती हूँ, वो चीज़ का टेंशन नहीं लेती हूँ मैं। उसको तो मैंने त्याग कर दिया है। जब से वो मरे ना, जिस दिन से वो मरे उसी दिन से संन्यास ले लिया मैंने। पर उस बात की बात नहीं है। पति किसके लिए रहता है? सबसे ज़रूरी बच्चों के लिए, बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना। जो मेरा पति करता था ना, वो मैंने करके दिखा दिया है। सारंगपुर में मेरा ऐसा कोई मायका लाल नहीं कि मेरी बुरे तारीफ करते मेरी, कि बच्चा का भविष्य बना दिया है। ऐसा काम करके दिखाया है मैंने। हाँ, ऐसी ज़िंदगी नहीं निकाल ली मैंने, गली गली में, बाज़ार बाज़ार में घूम घूम के। सारंगपुर का मार्केट नहीं देखा है अभी तक घर के अलावा। सिर्फ बच्चों पे ध्यान रहा मेरा, बच्चों पे मरना जीना बच्चों के साथ। ऐसा काम करूँगा कि लोगों तारीफ करेगा कि यार अकेली औरत ने एक बच्चा बच्ची का जीवन बना दिया है। उसको कहते जिंदगी इंसान। ये नहीं इन क्रीम पाउडर लिपस्टिक पोतवा से ज़िंदगी नहीं कटे। हाँ, असली ज़िंदगी पिता और माँ बन के निकाले हुआ है औरत। हाँ, आदमी को तो पास में नहीं आन दूँ, छाया भी नहीं पड़ने दूँ आदमी उनकी। तो देखा कोई आ तो जाए, चामड़ी उधड़ के नमक भर दूँ, कोई देख ला आँख उठा के देगा। मेरी तो दूर की बात, मेरी जया को तक नहीं देखते कोई, डर का मारी। सारंगपुर में वहाँ हॉस्टल में भी डरते कि इसकी माँ यहाँ आ जाएगी, 12 बजा के रख देगी। देखा मेरी जया छोरी की तरफ कोई आँख उठा के तो देख ले। सारंगपुर से लगा कि इंदौर तक, हॉस्टल तक। तो भगवान से यही कहूँ कि भगवान मेरे को विधवा करा, ऐसा मेरा दुश्मन को भी करना।
तो उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या चीज़ होती है बगैर आदमी से।